हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सीरीज चल रही है हमारी घटना चक्र की बुक से, जिसमें कि आज हम वर्णमाला का पार्ट नंबर 2 करेंगे। कल हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे वर्णमाला से रिलेटेड। और आप यकीन मानिए, आप अगर ये पूरी सीरीज देख लेते हैं, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स में पढ़ाए जाएंगे आपको। जितने भी घटना चक्र की बुक है 1984 से लेकर 2018 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हिंदी में, वो सब आपको चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आइए बढ़ते हैं आज के सेशन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। तो कंठ ध्वनि जो है वो आपकी है हा। ठीक है, हा को जो है कंठ माना गया है। इसके अंतर्गत जो है कंठ ध्वनि के अंदर का वर्ग पूरा आता है, छोटा और बड़ा आते हैं और हा भी आता है। अब आते हैं तालव्य व्यंजन पे। तालव्य व्यंजन क्या होते हैं? ये चा छा जा झा वहाँ का उच्चारण स्थान होता है, ये सब क्या है आपके, ये तालु से हैं। ठीक है, चा छा जा झा चा वर्ग जो है आपका तालु वर्ग से है। ठीक है, और ये सब आपको दे रखा है। चा वर्ग जो है पूरा जो है तालु से होता है। ता वर्ग की बात करें जिसके अंदर ता था धा धा ना आते हैं, का उच्चारण दंत है। और जो पा वर्ग है जिसमें पा फा बा भा और माँ आता है, उसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 53। निम्नलिखित में व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो तालु से आपको पता है चा वर्ग जो है वो पूरा जो है तालु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाह, जो सल्यम वाला सा है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ये भी तालु ही इंपॉर्टेंट रखना है आपको। ठीक है, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जैसे छोटा ई, बड़ा ई, चा वर्ग पूरा और शाह हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तालु से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो फिर से इसका आंसर तालु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से तालव्य है। तो तालव्य कौन सा है? ये जो शाह है ये इंपॉर्टेंट है आपको। शाह जो है सल्यम वाला, ये आपका तालव्य है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो का जो है वो कंठ ध्वनि है, टा जो है मूर्धन्य है और पा जो है वो ओष्ठ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो ये तालव्य वर्ग में आती हैं। और सा सल्यम वाला और या, ये और याद रखना आपको, या और शाह जो हैं ये दोनों भी जो हैं, ये जो या और शाह है ये भी आपका चा तालव्य में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों ई, चा वर्ग पूरा और शाह। ठीक है, यहाँ सल्यम वाला सा ले लो और या, ये जो हैं आपके, ये भी सारे के सारे तालव्य हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 59, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो फिर से जो आपका झा है, यानी चा वर्ग में आता है, तो ये झा है। ठीक है, ना का जो है दंत है, ना जो है वो दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, उच्चारण स्थान के आधार पर वहाँ जो है वो क्या है? तो ये जो है तालव्य जो है व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, या का उच्चारण स्थान है। तो अभी या का बताया, या और शाह जो है वो दोनों तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, और ये दोनों छोटी ई, जो बड़ी ई, चा वर्ग पूरा और शाह का उच्चारण जो है आपका तालु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की श ध्वनि है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तालव्य है। अब हम मूर्धन्य व्यंजन पे आ जाते हैं, जो डा है। ठीक है, जिसके डा जो है वो क्या है? ये मूर्धन्य है। मूर्धन्य व्यंजन जो है डा है। तो टा वर्ग जितना भी आता है, टा ठा डा ढा, टा ठा डा, ठीक है, और ये जो ढा है ये सारे के सारे क्या हैं आपके? मूर्धन्य हैं। यह है टा वर्ग का उच्चारण स्थान, तो फिर से इसका आंसर क्या होगा? ये मूर्धा होगा। ठीक है, इसमें टा है, ठा है और डा है और ढा आते हैं चार। और वहाँ भी हिंदी की मूर्धन्य व्यंजन है, तो मूर्धन्य कौन सा है? वो टा ठा डा ढा ढा है। ठीक है, ये आते हैं आपको मूर्धन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो टा वर्ग को देख लीजिए, टा भी है, ठा भी है, डा भी है, लेकिन ये जो है अड़ा टाइप का ये नहीं है। ये जो है मराठी से आई हुई ध्वनि, ये भी याद रखें आप। ये जो डा के नीचे बिंदी है, ये अड़ा जिसे कहते हैं, सड़क जो पढ़ाई में आता है अड़ा टाइप का, तो वो आपका मराठी ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 67, टा वर्ग किस का व्यंजन है? तो ये मूर्धन्य का वर्ग में आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत और याद रखने आपको, टा वर्ग तो पूरा पूरा आता ही है। एक ऋषि जो है वो आता है रा से, और रा और शाह। अब ध्यान रखिए, ये जो शलजम वाला सा है वो आपका तालु वर्ग में आता है। ठीक है, ये तालु का है शलजम वाला सा। और जो षटकोण वाला सा है वो आपका मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, मूर्धन्य। ठीक है, ये याद रखा, और रा भी मूर्धन्य है। अब दंत ध्वनि पे आ जाते हैं, उच्चारण की जो है स्थान की दृष्टि से कौन से विकल्प शुद्ध हैं? तो सा जो है वो दंत है, क्या ये सही है? हाँ जी, यही सही है। शाह जो है मूर्धन्य नहीं है, शाह जो है वो आपका तालव्य है। ठीक है, और ये वाला सा जो है ये है आपका मूर्धन्य। चा जो है, चा छा जा जो हैं वो आपके तालु हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला सही होगा, सा जो है दंत है। अब यहाँ पर देखिए पूरा चार्ट बना हुआ है, बस यही जो है स्क्रीनशॉट लेना है,
इसमें काम हो जाएगा। देखिए कंठ ध्वनि जो है उसमें जो आपके दोनों आ आएंगे, का वर्ग पूरा आएगा, हा आएगा और विसर्ग आएंगे। तो ये दोनों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कंठ जो है, सॉरी एक मिनट सही कर लें इसको, कहाँ भाग गया भाई, ठीक है। तो देखते हैं अब, तो का वर्ग में क्या आते हैं आपके, दोनों आ आएंगे, का वर्ग पूरा आएगा, हा आएगा और विसर्ग आएंगे। तो ये तो इसमें हो गए। अब तालब्य पे चलते हैं। उसके बाद में तालब्य आता है, पहले का आता है, ठीक है, पहले का वर्ग आता है, फिर ता वर्ग आता है, ठीक है, चा वर्ग यानी कि, तो दे नहीं रखा अभी, उसको नीचे देख लेंगे। अब तालब्य में क्या आएगा, तालब्य में दोनों ई आएंगी, चा वर्ग आएगा, शा सलजम और या आएगा। फिर मूर्धन्य की बारी आएगी, उसके अंदर ऋषि आएगा, टा वर्ग आएगा और रा और शा आएगा, ठीक है। और जो सपेरे वाला सा है वो दंते में आता है, ध्यान रखें आप, पूरा ता वर्ग, ला और ये, ठीक है। तो यह ध्यान रखना आपने, पहला आएगा सलजम वाला शा, फिर आएगा षटकोण वाला सा और फिर आएगा आपका सपेरे वाला सा, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले तो के आता है, फिर तालब्य आता है, फिर मूर्धन्य आता है, और फिर जो है दंत आता है, और फिर ओष्ट आता है। तो एक लड़का है वो कह रहा है अपने माता मम्मी से कि KTM 2, ये ट्रिक याद रखें आप। ट्रिक क्या है, KTM 2। अगर आपको ऑर्डर याद करना हो कि हम किस तरह से जो है ऑर्डर में याद करेंगे, कौन सा वर्ग पहले आता है, तो बहुत आसान ट्रिक है, KTM 2। एक लड़का कहता है अपने डैडी से कि मुझे KTM दे दो। K फॉर कंठ, T फॉर तालब्य, ठीक है, M फॉर मूर्धन्य, D फॉर दंत और O फॉर ओष्ठ। तो ये जो है आपका ट्रिक हो गई, इसे याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ता वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो ता वर्ग जो है वो दंत जो है ध्वनि मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, था जो है वो किस वर्ग का व्यंजन है। था क्या है भाई, था जो है वो दंत है, क्योंकि ता वर्ग में जो है पूरा ता था दा धा ना जो है ये दंत ध्वनि होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, ता का उच्चारण स्थान है। तो ता का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है आपका, दंत माना गया है, ठीक है। तो दंत पे याद रखें आप। इसके अंदर क्या आता है, पूरा जो है ता वर्ग आता है, ठीक है, ता वर्ग के अंदर पूरा आता है, ये आप रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में 72, निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है। तो दंत्य वर्ण भी ता है, पूरा ता वर्ग जो है वो जो है दंत्य वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो ये भी आपका दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 74 का आंसर देखते हैं। निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है। तो दंत्य जो है वो ला है, ठीक है, ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दांत और जीभ के स्पर्श से बोलने वाले वर्ण जो है दंत्य कहलाते हैं, दांत और जीभ के स्पर्श से। इसके अंदर तावर पूरा आता है, ला और सा जो है वो आपका आता है। देखिए 3 सा हैं, सा सलजम, सा षटकोण और सा सपेरा, ठीक है। ये बताइए, ये है ये, इसका जो है वो क्या है, तालु, ठीक है, इसका है आपका तालु, इसका है आपका मूर्धन्य और सा जो है आपका दंत्य ध्वनि है, ठीक। तो ये याद रखें आप, ये आपका पुलिस कांस्टेबल में आया 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण ऊपर से दांतों पर जीभ लगाने से होता है, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है। दांतों पर जीभ लगाने वाले क्या कहलाते हैं, दंत्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 76 में, निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है। तो सिंपल सी बात है, ता वर्ग जो है वो दंत्य ध्वनि के अंदर आता है, ला भी इसके अंदर आता है, ठीक है, और आपका सास सटको वो जो सा सपेरा है वो भी आपका दंत्य ध्वनि है। तो ये याद रखें, ये तो आप यह रहते ही कि ता पर पूरा ला और सा को जरूर याद रखें आप। अब आते हैं ओष्ठ व्यंजन पे। जो पा वर्ग पूरा है वो कौन सा है, पा फा बा भा मा, ये सबका आपका ओष्ठ है, यानी होठों की सहायता से बोले जाते हैं ये, ठीक है, ये आप याद रखें। फिर है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो ओष्ठ वर्ण आपका ऊ है। जब ऊ आप बोलेंगे तो आपके दोनों होठ यूज होंगे, ठीक है, दोनों होठों के स्पर्श से बोलने वाले वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। दोनों ऊ पा वर्ग, ठीक है, ये जो पा फा वा बा है ये सब आपके ओष्ठ हैं। दोनों आ जो हैं वो कंठ हैं, और दोनों ई जो हैं वो तालव्य वर्ण माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 79 पे, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन है। तो ओष्ठ व्यंजन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आज देखते हैं, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है, वो आपकी चा है। तो चा तो आपकी तालव्य है, ठीक है, ना कि ओष्ठ। बाकी पा भी, माँ भी और भा में जो है आपका ओष्ठ ध्वनि है। 81 क्वेश्चन है, जो बा है आपका, बा फोर बकरी वाला, ये क्या है, ये आपकी ओष्ठ ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंत्यस्थ। आप जानते होंगे अंत्यस्थ व्यंजन जो है 4 प्रकार के हैं, या रा ला वा। तो या ये जो अंत्यस्थ आपका ला है, ठीक है। तो या रा ला और वा जो है अंत्यस्थ व्यंजन है, ठीक है। और ये जो बाकी हैं पा टा ये सब स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, लोअर PCS में है।
अब अंत्यवस्त को आराम से पहचान जाएंगे, ये इसमें आप दिखाई दे रहे हैं वाह ही है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्न में कौन सी ध्वनि अंत्यस्त नहीं है? तो वाह है, रा है, ला है, लेकिन जो है वाह नहीं है, ये वाला वाह नहीं है, ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन है। 85 है, निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो रा जो है वो, या जो है वो अर्ध स्वर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अर्ध स्वर जिसको अंत्यस्त कहते हैं, या रा ला वा जो है परंपरागत शब्दावली में अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर है 86 जो है या, इसमें ऑप्शन आपको सही चुनना है। या और वह ध्वनि अर्ध स्वर कहलाती हैं? जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से होता? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब देश का विग्रह अब प्लस देश होता है? बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, अब प्लस देश होता है। व्यंजन की संख्या 60 है? बिल्कुल गलत है, 52 है, तो ये सब इसके गलत होगा, ठीक है, सॉरी 33 व्यंजन है आपके, ठीक है। और अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, या राला और वाह हैं, ठीक है ना, अर्ध स्वर भी कहते हैं। 88 क्वेश्चन है, अर्ध स्वर हैं, तो अर्ध स्वर आपके ऑप्शन नंबर ए या और वाह हैं। 89 क्वेश्चन है, इनमें में से कौन सा वर्ण स्पर्श नहीं है? तो स्पर्श कौन सा नहीं है? तो या नहीं है, क्योंकि यह अंत्यस्थ होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर 90 पे आते हैं, हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो फिर रिपीटेड है, या रा अल्लाह और वाह जो हैं आपके, ठीक है, क्वेश्चन है ये ग्राम पंचायत अधिकारी की जो है 2016 का क्वेश्चन है। 91 क्वेश्चन में निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंत्यस्थ आपका वाह है, ठीक है, तो ये याद रखें आपका ग्राम विकास अधिकारी दोबारा वीडियो का, और वीडियो का पेपर दोबारा ही होगा आपका री एग्ज़ाम, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 92 है, निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा फिर रिपीटेड है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा आपका या, यानी कि या ला और वाह जो है अंत्यस्थ व्यंजन है, और बाकी जो है चा का चा टा और आपके स्पर्श व्यंजन है। 93 है, या रा ला वाह किस प्रकार के व्यंजन है? तो फिर से इंपॉर्टेंट है, वो अंत्यस्थ व्यंजन हो गए हैं। अब है ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन जो है आपके ये जो है शाह, जिसमें से हवा जो है तेजी से निकलती है जीभ को स्पर्श करते हुए, उसको ऊष्म कहते हैं। जैसे तीनों शाह हैं और हाँ, भाई याद रखना, तीनों तरह के शाह और हा जो है आपके, सिंपल सी बात है, ऊष्म व्यंजन है। हा जो आप तेज करेंगे श श श और ह तेज करेंगे, तो ये क्या होगा आपका, वैसे हा जो है कंठे भी है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो नहीं कौन सा, ये वाला शाह भी है, ये भी शाह है, ये भी शाह है, गा जो है वो ऊष्म व्यंजन नहीं है, ये कंठे ध्वनि है, ठीक है। और इन्हें महाप्राण भी कहते हैं, यह भी याद रखिए, ऊष्म व्यंजन जो है वो महाप्राण भी हैं, ये ध्यान रखें, यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाप्राण व्यंजन जो है वो आपके ये ऊष्म वाले जो हैं सब महाप्राण व्यंजन के कैटेगरी में आते हैं। 96 है, शाह 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 के अंतर्गत आते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो रहा है और नए क्वेश्चन भी आ रहे हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको? आपको इस क्लास के अंदर ही इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जो है आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप बार बार जब रिपीट करेंगे, बार बार आएगा क्वेश्चन आपके सामने, तो आपका खुद ही जो है आपको याद होता चला जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। आप जब शेयर करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें और ज़्यादा मेहनत करने की जो है डिज़ायर रहती है। तो आप इसको प्लीज़ जो है शेयर करें और अपने जो है तैयारी में लग जाएं। और इसी तरह से हम और जो है हिंदी के लगातार अब क्लास जो है आपकी चलती रहेंगी। डेली जो है आपको एक प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का जरूर मिलेगा, कोशिश करेंगे दो दो भी मिल जाएं। जिस तरह से एग्ज़ाम पास आ जाएगा, तो अभी आराम से आप 50 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहें डेली। इसी तरह से चैप्टर वाइज चलेगा सारा, जितने मुहावरे पर्यायवाची जितने भी कुछ आएगा सब आपको याद हो जाएगा हैंड टू हैंड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 97, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन आपके शाह, तीनों शाह जो हैं, बस ठीक हो गए, तीनों शाह और हा, ठीक है, वो आपके ऊष्म हैं। 98 है, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो आप देखिए इसमें से शाह भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी, ला जो है वो आपका नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखें आप। 99 क्वेश्चन है आपका सेकंड लास्ट, ऊष्म वर्ण है, तो ऊष्म आपके जो है ऑप्शन नंबर बी में है, शाह शाह और तीनों शाह जो हैं वो आपके ऊष्म हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपके, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपका, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन आपका हाँ है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो जो है कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ जो है लाइक करें और शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।